शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का पुनः इसी पाठ सत्र में, अध्ययन सत्र में सबका स्वागत है। आइए हम लोग वेदांत विचार करते हैं। वेदांत विचार जो है अवश्य करणीय वस्तु है। जैसे कहते हैं बीमा जो है आग्रह की वस्तु है, उसी तरह का ये जो वेदांत विचार जो है ये अवश्य करणीय और आग्रह की वस्तु है। अवश्य सबको करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो परम पुरुषार्थ है, वो परम पुरुषार्थ जो है हमें वेदांत विचार से लाभ होता है। कल इस पर हम लोगों ने विचार किया था। तो विचार करते करते क्या होता है, विचारात् जायते बोधः। शास्त्र से हम परोक्ष ज्ञान अर्जन करते हैं और इसका विचार करते करते मनन और निधिध्यासन से अपरोक्षानुभूति होती है। चलते हैं, जो हम लोग शास्त्र में विचार कर रहे थे, जो अनुबंध चतुष्टय, वेदांत शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय हम लोग विचार कर रहे थे। अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी का लक्षण हम लोगों ने देखा, विषय देखा, संबंध देखा, प्रयोजन भी देखा। तो अधिकारी जो है, अगर सार संक्षेप में कहा जाए, जो साधन चतुष्टय संपन्न है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्रार्थ फल भोग विदाग, समदमादि षट्क संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये सब साधन से संपन्न जो अधिकारी है, ऐसे प्रमाता ही वेदांत शास्त्र के अधिकारी है। तो उसको वेदांत विचार की योग्यता आ जाती है। वो वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन कर सकता है, करके अपरोक्ष अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। तो और वेदांत शास्त्र का विषय क्या है, अधिकारी के बाद विषय की चर्चा आती है। विषय क्या है, हम लोगों ने कल विषय देखा था। विषय ये था जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। जीव और ब्रह्म का ऐक्य, ये ऐक्य कब संभव है ना, जब जीव का स्वरूप भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो और ब्रह्म भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो। दोनों का स्वरूप एक ही है, इसीलिए जीव ब्रह्म का ऐक्य है। तो ये शुद्ध चैतन्य जो है प्रमेय है, और यही प्रमेय ही इस विषय ग्रंथ का विषय है। तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्, वेदांत का तात्पर्य जीव ब्रह्मैक्य में ही है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था संबंध क्या है। वेदांत शास्त्र का
और उसके प्रतिपाद्य जो जीव ब्रह्म का ऐक्य रूप शुद्ध चैतन्य है, तो उसमें क्या संबंध है दोनों में? उन्होंने बताया जो प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है, प्रतिपाद्य शुद्ध जीव ब्रह्मिक्य रूप शुद्ध चैतन्य है, प्रतिपादक ये उपनिषद प्रमाण है, इसीलिए प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव अथवा बोध्य बोधक भाव संबंध है। बोध्य बोधक भाव, बोध्य ये जीव ब्रह्मिक्य रूप शुद्ध चैतन्य है, बोधक ये उपनिषद प्रमाण। और प्रयोजन के बारे में हम लोगों ने जो देखा, वो प्रयोजन क्या है न उसकी अज्ञान, जीव ब्रह्मिक्यगत जो अज्ञान की निवृत्ति है। जीव जो ब्रह्म है इसका अज्ञान है हमें, हम स्वयं जो ब्रह्म स्वरूप हैं, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, इस तरह का ज्ञान हमें नहीं है। यही अज्ञान की निवृत्ति हो जाना, माने मैं ब्रह्म हूं इस तरह का ज्ञान हो जाना, यही उसका प्रयोजन है। इसी को कहा गया तदैक्य प्रमेयगता ज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंदा वाप्तिश्च। स्वस्वरूप माने अपना स्वरूप। अपना स्वरूप क्या है? ब्रह्म है। अपना स्वरूप जो ब्रह्म है वो कैसा है? न आनंद स्वरूप है। हम लोगों ने देखा था जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है आत्मा या ब्रह्म, तो उस स्वरूप में स्थिति हो जाना, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को निश्रेयस कहते हैं, इसी को अपवर्ग भी कहते हैं। अपने स्वरूप स्थिति का नाम मोक्ष है, अज्ञान की निवृत्ति का नाम मोक्ष है। कल हम विचार किए थे अविद्या अस्तमयः मोक्षः, अविद्या का अस्तमय ही मोक्ष है। मोक्ष बोल के कुछ होना नहीं है, मोक्ष में जो स्थिति होनी है अब भी वही स्थिति है। केवल अज्ञान के कारण हमारा स्वरूप आवृत है। अभी विचार करेंगे, अज्ञान की दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण शक्ति के द्वारा हमारा स्वरूप आवृत है और विक्षेप शक्ति के द्वारा हमें अपने स्वरूप के स्थान पर अन्य वस्तु की प्रतीति हो जाती है। ये अज्ञान जब निवृत्त हो जाएगा तब क्या होगा? अपने स्वरूप में स्थिति होगी। तो इसी को भागवत के एक श्लोक में कहा है, मुक्तिर् हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। अन्यथा रूप माने जीव रूप को छोड़ करके, अहम अल्पज्ञः जीवः, इस तरह के भाव को छोड़ करके स्वरूपेण व्यवस्थिति, ब्रह्म स्वरूप, अपना जो स्वरूप ब्रह्म है उस स्वरूप में व्यवस्थिति का नाम मोक्ष है। ये प्रयोजन क्या है? न मोक्ष है। वेदांत का प्रयोजन क्या है? मोक्ष है। उसमें शास्त्र प्रमाण दे दिया, तरति शोकम आत्मवित इत्यादि श्रुते है। आत्मवित जो है क्या हो जाता है? संसार सागर से तर जाता है, शोक को तर जाता है, शोक नहीं होता है उसको, मनस्ताप, उसको दुख नहीं होता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्मविद जो है वह ब्रह्म हो जाता है। तो इस तरह के जो अनुबंध चतुष्टय देखने के बाद हम लोगों ने देखा जो इस तरह का जो अधिकारी है, साधन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी है, वो जो संसार अनल से जनन मरण आदि संसार अनल होकर के, जैसे दीप्त शिरा माने जिसके सिर में आग लगी हो, वो जैसे जल राशि को ढूंढता है, उसी तरह का यह अधिकारी भी उपहार पानी होकर के ब्रह्मनिष्ठ गुरु के
समीप में अथवा शरण में जाता है, जाकर के उनका जो है मार्ग का अनुसरण करता है। तो इसमें श्रुति दे दिया समित ब्रह्मनिष्ठम। और वो जो गुरु, वो परम कृपा करके, परम कृपा माने इससे श्रेष्ठ कृपा कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, जो वेदांत का प्रयोजन क्या है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की अवाप्ति, उसको जो गुरु करा दे। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति क्या है? जैसे दुख की कुछ ना कुछ दुख आता है और उसकी निवृत्ति भी हो जाती है, लेकिन जिस समय दुख की निवृत्ति होती है उस समय अन्य दुख का प्राग भाव हमें रहता है, माने और भी दुख होने की संभावनाएं बनी रहती। लेकिन आत्यंतिक निवृत्ति ऐसी निवृत्ति होती है, दुख ध्वंस समानकालीन दुख भाव के अप्रतियोगी होता है, माने दुख का प्राग भाव नहीं रहता है, माने आने वाले दुख नहीं रहते, माने हमेशा के लिए दुख की निवृत्ति हो जाती है। यही दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। परमानंद की प्राप्ति का मतलब कल जैसे हम लोगों ने विचार किया था, जो परमानंद कोई और चीज नहीं है जिसको हम प्राप्त कर लें, कहीं ढूंढ करके कहीं रखा हो और उसको प्राप्त कर लें, ऐसी बात नहीं है। परमानंद जो है अपना स्वरूप है, केवल हम भी अपने स्वरूप से भटके हुए हैं, माने भटके भी वास्तविक नहीं हुए हैं, हम उसमें रहते हुए भी अज्ञान के कारण नहीं समझ रहे, तो उसी को बस समझ लेना, केवल समझदारी का फेर है, केवल समझ लेना हमारा, मैं आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं, बस इतना ज्ञान हो गया तो अपना काम बन गया। इसके लिए और कुछ करना नहीं रहता है। इसीलिए नास्ति अकृतः कृतेन, कल विचार किए थे, अकृतः मोक्ष कृतेन कर्मणा नास्ति, किसी कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, केवल ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा। क्योंकि अज्ञान, बंध क्या है? बंध माने अज्ञान है, कल कहे थे अविद्यास्तमय मोक्ष साच बंध उदाहृतः, अविद्या ही बंध है। अविद्या की निवृत्ति किससे होती है? विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है। जब ब्रह्म विद्या हो जाएगी, ब्रह्म विद्या का उदय होने पर ब्रह्म की अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, बस इसी से काम बन जाता है। इतना करना है हम लोग। तो उसी के करने के लिए ये वेदांत शास्त्र का अध्ययन होता है या विचार होता है। तो उसी को कहा गया सगुरु परम कृपया। वो गुरु जो है श्रेष्ठ कृपा करके अध्यारोप अपवाद न्यायेन, अभी अध्यारोप आने वाला है, अध्यारोप और अपवाद के न्याय से क्या करते हैं, तो उसको शिष्य को उपदेश देते हैं। तो उपदेश देते हैं, करें क्यों भाई? मोक्ष के लिए आया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए आया है, ये प्रपंच में क्यों डालते हैं? अध्यारोप अपवाद क्यों बीच में, ये पचड़े में क्यों पड़ेंगे भाई? जो प्राप्त करने के संसारानल संतप्त हो करके आया है भाई, उसको पानी की तरह कोई चीज दे दो, इससे वो क्या करें? मोक्ष प्राप्त कर ले। भाई कोई रोग से पीड़ित होकर के आया है, उसको दवाई देनी चाहिए कि उपदेश देने चाहिए? उपदेश से कहीं जाने वाला है? तो ऐसे तो नहीं होता है कि आया है और उसको दो घंटे का उपदेश, उससे उसका रोग ठीक हो जाएगा? हाँ,
रोग ठीक हो जाएगा। अगर वो मानसिक रोगी हो, मन से कुछ और सोच लिया हो, अगर मन से कुछ और सोच लिया हो, उसको तो काउंसलिंग डॉक्टर लोग करते हैं। जो मानसिक रोग के जो डॉक्टर, वो बड़ा अच्छी तरीके से तो उसको ज्ञान दे देते हैं, उससे उसका रोग ठीक हो जाता है। ये जो अपने ये दुख सागर में हम लोग पड़े हैं, ये एक तरह का है, ये जो भवरोग कहते हैं ना, ये रोग कुछ नहीं है, केवल अज्ञान रूप है। तो अज्ञान कैसे जाएगा? ना ज्ञान से जाएगा, इसलिए ज्ञान देते हैं। वो भी कैसे जाएगा? ना निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञान से जाएगा। तो निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा भाई? जब कम से कम अब ये प्रपंच माने ये जो संसार दिख रहा है हमको, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार, ये इस तरह का जो संसार है, इस संसार की निवृत्ति के बिना अद्वैत ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। अद्वैत ब्रह्म ज्ञान के लिए इस प्रपंच की माने इस संसार की या इस जगत की, ये जो द्वैत जगत प्रतीत हो रहा है, इसकी निवृत्ति होना जरूरी है। तो इसकी निवृत्ति कैसी होगी? न जब निष्प्रपंच ब्रह्म ज्ञान होगा, माने ये प्रपंच ये मिथ्या है, इस तरह का ज्ञान होगा। तो इसीलिए अध्यारोप और अपवाद न्याय से उपदेश दिया जाता है। कहते हैं अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते। अध्यारोप और अपवाद से क्या होता है? निष्प्रपंच जो ब्रह्म है वो प्रपंचाकार में है परिदृश्य होता है। तो अब ये बताएंगे, अध्यारोप के माध्यम से ये बताएंगे, जो ये संसार है, जैसे ये शब्द से प्रतीत होता है, अध्यारोप किसी चीज को माने आरोपित किया गया है, जो वास्तविक नहीं है उसको आरोपित कर दिया गया है। हाँ, तो ये संसार वास्तविक है नहीं है। ये जो प्रपंच है, ये जो जगत है, ये आकाश से लेकर के ये जो विराट रूप प्रपंच दिख रहा है, ये वास्तविक है ही नहीं है। ये जबरन ऊपर थोप दिया गया है, आरोपित कर दिया गया है। इस आरोप की निवृत्ति माने पहले बताएंगे कैसे आरोप हुआ। भाई केवल आरोप हुआ कहने से तो नहीं समझ में आएगा, कैसे आरोप हुआ इसको पहले बताएंगे, फिर उसकी निवृत्ति के लिए अपवाद बताएंगे। पहले आरोप कैसे हुआ बताएंगे, फिर उसका अपवाद कैसे होगा उसको बताएंगे। हाँ, तो ये अध्यारोप और अपवाद, तो इसके द्वारा क्या होता है? निष्प्रपंच अद्वैत ब्रह्म की सिद्धि होती है, और अद्वैतात्म साक्षात्कार इसके माध्यम से संभव होता है। उससे क्या होगा? अज्ञान की निवृत्ति होगी। अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष है, ये मोक्ष के लिए आया है, इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति ये अध्यारोप अपवाद न्याय से उपदेश से सिद्ध हो जाएगा। उसी को हम लोग देख रहे हैं। आज नया पाठ अभी शुरू करने जा रहे हैं, इसको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग उसको देखने का प्रयास करें।
अब अध्यारोप क्या चीज है शास्त्रकार बता रहे हैं, अध्यारोप को बता रहे हैं। करें असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः। करें अध्यारोप किसको कहते हैं? करें असर्पभूतायाम रज्जौ, यहाँ असर्पभूते रज्जौ लिखा है, लेकिन असर्पभूतायाम सर्पारोपवत कहते हैं असर्पभूतायाम रज्जौ। करें रज्जु कभी भी सर्प नहीं होता है, हैं? तीनों काल में, वर्तमान और भविष्यत किसी भी काल में, भूत भविष्यत वर्तमान किसी भी काल में रज्जु कभी सर्प नहीं होता है। इसीलिए असर्पभूत जो रज्जु है, ऐसे रज्जु में जैसे सर्प का आरोप किया जाता है। रज्जु माने रस्सी, रस्सी जब मंद अंधकार में रस्सी पड़ी रहती है, रज्जु पड़ी रहती है, तो क्या करते हैं, उसको हम लोग सर्प की तरह कभी कभी भ्रम हो जाता है। हम लोग को क्या होता है, भ्रम होता है। उसी स्थिति के लिए ये बताया जा रहा है, जब रज्जु में सर्प भ्रम होता है उस स्थिति के लिए बताया जा रहा है। करें असर्पभूतायाम रज्जौ, जो कभी भी सर्पभूत नहीं है, ऐसे जो रज्जु उसमें जैसे सर्पारोप किया जाता है, उसी तरह का वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः। उसी ये दृष्टांत हो गया, दृष्टांत हुआ असर्पभूत जो रज्जु है उसमें जैसे सर्प का आरोप होता है, माने सर्प नहीं होता है लेकिन झूठ मूठ के दिखाई देता है सर्प उसमें, उसी को हम लोग विवर्त कहते हैं, रज्जु का विवर्त कहते हैं सर्प को। तो वस्तुनि, वस्तु अभी बताएंगे, वस्तु माने ब्रह्म, वस्तु माने ब्रह्म। तो ब्रह्म में अवस्तु का आरोप, अवस्तु माने ये अज्ञान से लेकर के समस्त प्रपंच, उसका आरोप करना, यही अध्यारोप है। उसी को कहा गया असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत वस्तुनि अवस्त्वारोपः। वस्तु जो ब्रह्म है उसमें अवस्तु जो अज्ञानादि सकल प्रपंच का आरोप, इसी को अध्यारोप कहते हैं। कहते हैं तो वस्तु क्या है? करें वस्तु करें सच्चिदानंदाद्वयम ब्रह्म, सच्चिदानंदम अद्वयम ब्रह्म वस्तु। वस्तु क्या है? सत स्वरूप। सत कहते हैं ऐसी सत्ता जो तीनों काल में जिसका बाध न होता हो, उसको सत्य कहते हैं। और चित कहते हैं जो चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, जो दुख का लेस भी नहीं होता है, ऐसे आनंद स्वरूप या सुख स्वरूप। अद्वय जो ब्रह्म है, अद्वय ब्रह्म माने मैंने जैसे बताया था सजातीय विजातीय और स्वगत भेद शून्य जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को कहते हैं वस्तु। वेदांत में याद रखना, वस्तु केवल ब्रह्म ही है, बाकी जितने भी है सब कुछ अवस्तु है। उसी को बता दिया, वस्तु सच्चिदानंदम अद्वयम ब्रह्म। और अवस्तु क्या है? न अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु। करें अज्ञान से लेकर के, सबसे पहले अज्ञान है, तो अज्ञान, इसलिए अज्ञान आदि, सबके आदि में अज्ञान है, इसलिए अज्ञान आदि सकल जड़ समूह, समस्त जड़ समूह माने ब्रह्म से अतिरिक्त सब कुछ जड़ है, इसलिए जड़ माने इसमें चेतना नहीं है। जड़ माने पर प्रकाश है, ये स्वतः अपने को प्रकाशित नहीं करते हैं, किसी ना किसी के माध्यम से प्रकाशित होते हैं, इसीलिए इनको जड़ कहा जाता है।
अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु, ये सब अवस्तु है। माने ब्रह्म ही वस्तु है, ब्रह्म से अतिरिक्त जो कुछ भी है सब अवस्तु है। तो कहें अज्ञानादि, आपने कहा ये अज्ञान क्या चीज है? हाँ, तो उसी अज्ञान को बता रहे हैं। अज्ञानम तु सदसदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचित इति वदन्ति। करें अज्ञान क्या चीज है? अज्ञान बता रहे हैं, अज्ञान का लक्षण बता रहे हैं, परिभाषा बता रहे हैं। अज्ञान, यहाँ ज्ञान का अभाव को अज्ञान नहीं कहते हैं। यहाँ जो अज्ञान में न हुआ है इसका मतलब अभाव रूप नहीं है। ज्ञानाभाव को अज्ञान नहीं कहते हैं, इसको ध्यान देना है। अज्ञान माने ज्ञानाभाव नहीं है, एक भाव वस्तु है। अज्ञान एक भाव वस्तु है जो समस्त प्रपंच का कारण है। समस्त प्रपंच का कारण ही अज्ञान है। तो वो कैसा है उसका स्वरूप बता रहे हैं। सदसदभ्याम अनिर्वचनीयम, करें वो सदरूप नहीं है, वो सदरूप नहीं है। तो सदरूप क्यों नहीं है? मैंने बताया था सत वही होता है जो त्रिकालाबाध्यत्वम सत्वम, माने ऐसी सत्ता जो तीनों काल में अबाधित हो। लेकिन ये सत्य इसको नहीं कह सकते क्योंकि ज्ञान होने पर ये बाधित हो जाती है, बाधित हो जाता है अज्ञान, इसीलिए इसको सत्य नहीं कह सकते हैं और इसको असत्य भी नहीं कह सकते हैं। असत्य क्यों नहीं कहते हैं? असत का लक्षण इस तरह का बताते हैं, उचित अभी उपाधौ सत्वेन प्रतीयमानान अर्हत्वम। कहते हैं असत उसको कहते हैं जो कभी प्रतीयमान न हो, जिसकी प्रतीति न हो वो असत है। माने जो कभी दिखाई सुनाई न पड़े तो ऐसी को कहते हैं असत। जैसे सशस्त्रिंग, नृसिंह, बंध्यापुत्र, खपुष्प, इस तरह के वस्तु को असत कहते हैं। इसको विकल्प भी कहा है। माने इसको अगर योग शास्त्र में पढ़ेंगे तो इसको विकल्प कहते हैं। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, तो केवल शब्द ज्ञानानुपाति है, शब्द ज्ञान केवल होता है लेकिन वस्तु कुछ होती नहीं है, इसी को असत कहते हैं। असत सशस्त्रिंग की तरह है। सशस्त्रिंग माने खरगोश का सिंह, खरगोश का सिंह कभी होता नहीं है, इसी को असत कहते हैं। और बंध्यापुत्र को असत कहते हैं। तो उसी तरह का ये नहीं है, असत्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रतीयमानत्वात् असत चेतन प्रतीयेत, असत होता तो इसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए है। प्रतीयेत, प्रतीयते, अतः न असत, तो प्रतीति होती है इसलिए इसको असत भी नहीं कर सकते। कहते हैं चलो सदसत कर दो, कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता है, दो विरोधी धर्म एक साथ नहीं रह सकते हैं। सत्य भी हो असत्य भी हो, इस तरह का विरोधी धर्म एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसीलिए इसको सदसद भी नहीं कर सकते हैं। उसी को कहा गया सदसदभ्याम अनिर्वचनीयम। ये अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माने निर्वचन के योग्य नहीं है। इसका सत्वेन असत्वेन सदसत्वेन वा निर्वचनान अर्हत्वम, माने सत्वेन इसका निर्वचन नहीं हो सकता है, असत्वेन इसका निर्वचन नहीं हो सकता है, सदसत्वेन इसका निर्वचन नहीं हो सकता है। माने हम उसको ऐसे नहीं कर सकते हैं ये सत्य है
या असत है या सदसत है, इसीलिए इसको कहा गया सदसदभ्याम अनिर्वचनीयम। अनिर्वचनीयम कहने का मतलब इसको ठीक रूप से हम निरूपण या कथन नहीं कर सकते हैं। और क्या है, ना त्रिगुणात्मकम, कहते हैं ये त्रिगुणात्मक है, 3 गुण होते हैं। हम लोग संसार में देखते हैं 3 गुण होते हैं, सत्व रज और तम। तो ये अज्ञान जो है त्रिगुणात्मक है। सत्व गुण भी होता है, इसमें रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है, इसलिए इसको त्रिगुणात्मकम कहा गया। 3 गुण है इसमें। और ज्ञान विरोधी, कहते हैं ये ज्ञान होने पर ये टिकता नहीं है, ज्ञान हुआ कि नहीं अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, इसीलिए इसको ज्ञान विरोधी कहा गया है। तो ये ज्ञान विरोधी है। तो ज्ञान विरोधी है तो इसको ज्ञानाभाव रूप क्यों नहीं कहते हो? जैसे तार्किक लोग कहते हैं अज्ञान कुछ नहीं है, ज्ञानाभाव है, तो उस तरह का क्यों नहीं कहते हो? कहते हैं ये भाव रूपम, अभाव किसी का उपादान कारण नहीं होता है। तो ये जो है उपादान है, भ्रम का उपादान है, इसीलिए इसको जो है भाव रूपम कहते हैं, भाव रूप है और भाव रूप नहीं है। यद्यपि ये ज्ञान विरोधी है फिर भी भाव रूपम। यत् किंचित इति वदन्ति, यद किंचित कहने का मतलब है ये जो है वो प्रपंच का कारण है, कुछ है, नहीं है ऐसे नहीं कर सकते। यत् किंचित ये कुछ है जो ये भ्रम का या ये जो प्रपंच का कारण रूप है। तो इसमें प्रमाण क्या है? कहते हैं प्रमाण इस तरह का, कहते हैं अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात। करें अज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण अनुभव प्रमाण है। अज्ञान अगर नहीं होता हमें तब मैं अज्ञ हूं इस तरह का हम नहीं कहते, मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञ हूं इस तरह का हम नहीं कहते। तो हम कहते हैं भाई मैं अज्ञ हूं, तो इसीलिए यही इसका अनुभव ही प्रमाण है। करें देवात्म, एक श्रुति प्रमाण, ये तो अनुभव प्रमाण हुआ, श्रुति प्रमाण भी दे रहे हैं। श्रुति प्रमाण क्या है? देवात्म शक्तिम स्वगुणैः निगूढ़ाम इति श्रुतेश्च। करें देवात्म शक्तिम, इस तरह की श्रुति में आती है ते ध्यान योगानुपश्यन, इस तरह का माने ऋषि लोग जो है ध्यान योग से उसका दर्शन किए। किसका दर्शन किए? उसके लिए कहा गया है हाँ देवात्म शक्तिम। हाँ देवात्म शक्तिम माने देवस्य आत्मशक्तिम। हाँ देवस्य माने स्वयं प्रकाशस्य, द्योतनात् देवः, प्रकाश स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इसलिए उसको देव कहते हैं। माने तो स्वयं प्रकाशस्य देवस्य आत्मनः शक्तिम, शक्ति क्यों कहा गया? न शक्तिवत परतंत्राम, शक्ति की तरह वो परतंत्र है, इसीलिए शक्ति जो है शक्तिमान के अधीन रहती है। उसी तरह की अज्ञान अथवा माया जो है ना उनके परमात्मा के अधीन रहती है, इसीलिए शक्तिवत परतंत्राम,
स्वगुणैः का माने शुक्लादि भी, अपना जो गुण है, अपना जो गुण माने सत्व रजतम गुण है, शुक्लादि भी सत्वादि भी, शुक्ल आदि गुण जो है सत्वादि का उपलक्षण या उसका ये उपलक्षण के रूप में कहा जाता है। तो सत्वादि भी निगुढ़ाम माने आलिंगिताम, वो आलिंगित ऐसी माने इसको उन्होंने देखा, माने परमात्मा के जो परमा देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगुढ़ाम, देव जो स्वयं प्रकाश रूप परमात्मा है उसके शक्ति की तरफ परतंत्र जो माया अपनी गुणों के सत्वादि गुणों के द्वारा आलिंगित है, इस तरह का उन्होंने देखा उसको। इसके द्वारा वो जो देवात्म शक्तिम स्वगुणै निगुढ़ाम, इसके द्वारा ये अज्ञान अथवा माया की बात कही गई है। ये अज्ञान में ये प्रमाण है, अज्ञान में ये प्रमाण है। हम लोग गीता में भी पढ़ते हैं। गीता में क्या पढ़ते हैं? अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान के द्वारा जो ज्ञान आवृत है उसी से जंतु माने सभी प्राणी जो है, सब मनुष्य जो है मोह को प्राप्त होते हैं। भगवान ने और भी गीता में कहा है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। ये योग माया क्या है? अज्ञान है। मैं सबके पास माने प्रकाशित नहीं हूं, माने सब लोग मुझे नहीं जान पाते हैं। क्यों? न योग माया समावृतः, योग माया जो अपनी शक्ति रूपा है उससे हम समावृत है। तो इससे क्या होता है? न उनका अज्ञान का प्रमाण मिलता है, शास्त्र से अज्ञान का प्रमाण मिलता है। तो इस तरह का हम लोगों ने देखा, जो केवल वस्तु तो ब्रह्म ही है और अवस्तु रूपा प्रथम अवस्तु माने सबसे पहला अवस्तु जो है अज्ञान को देखा। उसका लक्षण हमने पढ़ा, सदा सदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचित। इस तरह का हमने पढ़ा। इसका प्रमाण भी हम लोगों ने देख लिया। अब अज्ञान का विभाजन कर रहे हैं, अज्ञान का विभाजन कर रहे हैं। करें इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्ट्यभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। करें ये जो अज्ञान जिसका लक्षण हमने देखा, इसके लिए जो श्रुति प्रमाण और अनुभव प्रमाण हमने पाया, तो ये जो अज्ञान है ये समष्टि और व्यष्टि अभिप्राय से, समष्टि अभिप्राय करने का मतलब अभी उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट देखेंगे। समष्टि माने समस्त अज्ञान को जब एकत्र करके देखते हैं तो उसको कहते हैं समष्टि अज्ञान। माने समस्त जीवगता ज्ञान को, ज्ञान के जब समष्टि अभिप्राय से हम देखते हैं उसको समष्टि अज्ञान कहते हैं। व्यष्टि अज्ञान कहते हैं प्रत्येक जीव का जो अज्ञान है उसको लेकर के अगर देखते हैं तो उसको व्यष्टि अज्ञान कहते हैं। इस तरह का जो समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान के अभिप्राय से ये एकम माने समष्टि अज्ञान के अभिप्राय से एकम इति व्यवह्रियते और व्यष्टि अज्ञान अभिप्राय न अनेकम इति च व्यवह्रियते। उसको दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं।
कैसे अज्ञान समष्टि अभिप्राय से एक कहलाता है और व्यष्टि अभिप्राय से अनेक कहलाता है, उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं, लौकिक दृष्टांत। क्या है? यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व व्यपदेशः। करें जिस प्रकार वृक्षों के समष्टि अभिप्राय से, जैसे हम लोग अगर जंगल में जाएं तो वहां बहुत सारे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, नाना प्रकार के वृक्ष होते हैं, छोटे बड़े लंबे चौड़े सब वृक्ष होते हैं। सारे वृक्षों को अगर समष्टि रूप से हम देखते हैं, माने सबको एक रूप से देखते हैं, तो क्या होता है? तो उसको हम वन कहते हैं। उसी को कहा गया यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व व्यपदेशः। वृक्षों के समष्टि अभिप्राय से जिस तरह का वनम, इस तरह का एकत्व व्यपदेश होता है। और दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, यथा वा जलानाम समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति, अथवा जलानाम समष्टि अभिप्रायेण, अगर बूंद बूंद जल लिया जाए तो उसका समष्टि जलाशय होता है। जलाशय माने बड़ा तालाब या हृद आदि जो है जलाशय। इति, जलों के बिंदु बिंदु जो जल है उसके समष्टि अभिप्राय से जैसे जलाशय कहा जाता है, उसी तरह का ये दो दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं। हमारे वेदांत में दो तरह का वाद बड़ा प्रचलित है। एक अवच्छेदवाद जो हमारे भामतिकार, देखिए ब्रह्म सूत्र का शांकर भाष्य है, आचार्य शंकर जी ने जो भाष्य लिखा उसको शांकर भाष्य कहते हैं। उसके ऊपर एक टीका है वाचस्पति मिश्र जी का, उसको भामति टीका कहते हैं। उन्होंने अवच्छेदवाद कहा है। तो ये अवच्छेदवाद क्या है हम थोड़ा समय पर विचार करेंगे, लेकिन अब समझिए अवच्छेदवाद। उस अवच्छेदवाद का दृष्टांत के लिए ये जो है इसका माने ये वृक्ष के समष्टि अभिप्राय से वनम, इस तरह का दृष्टांत दिया गया है। और जो ये जलाशय का, जलों के समष्टि अभिप्राय से जलाशय का जो दृष्टांत दिया गया है वो किसके लिए दिया गया? एक वही शांकर भाष्य, ब्रह्म सूत्र के शांकर भाष्य के ऊपर एक पंचपादिका टीका है। पंचपादिका टीका की टीका एक है विवरण टीका है, प्रकाशात्म जति जी की जो है विवरण टीका है। वो विवरण कार के हिसाब से प्रतिबिंबवाद प्रचलित है। जीव जो है वो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, तो इस तरह का प्रतिबिंबवाद चलता है। तो उस प्रतिबिंबवाद के लिए जलों के समष्टि अभिप्राय से जलाशय, इस तरह का उदाहरण दिया गया है। ये तो दृष्टांत हो गया। तो दृष्टांत क्या है? राष्ट्रांतिक में लगा रहे हैं। तथा, ये तो यथा से बताया गया था। तथा नानात्वेन प्रतिभासमान जीवगता ज्ञानानाम समष्टि अभिप्रायेण तदेकत्व व्यपदेशः। करें नानात्वेन प्रतिभासमान जीवगता ज्ञानानाम, करें प्रत्येक जीव का अज्ञान अलग अलग प्रतिभात होता है। मेरा ज्ञान अलग है, आपका ज्ञान अलग है, राम का ज्ञान अलग है, श्याम का ज्ञान अलग, अज्ञान अलग है, सबका अज्ञान अलग अलग है। तो वो ये जो अलग अलग अज्ञान, उसको करें नानात्वेन प्रतिभासमान, नाना रूप से प्रतिभात होने वाला जो जीवगता ज्ञानानाम, जीवगत जो अज्ञान है उसके समष्टि अभिप्रायेण, समष्टि अभिप्राय से तदेकत्व माने अज्ञान का एकत्व व्यपदेश, एकत्व कथन होता है। अजाम एकाम इत्यादि श्रुते है,
अजाम एकाम इस तरह की श्रुति है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वही प्रजा सृजमाना स्वरूपा इस तरह की श्रुति आती है। इस श्रुति में अजाम एकाम इस तरह का उसका एक कहा गया। अजाम माने जन्म रहिताम, एकाम एक ही है, ये माया के लिए कही गई है। तो इस तरह की श्रुति है। तो ये श्रुति बताती है जो एक ही है, अविद्या या माया या अज्ञान, यम समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। करें ये जो समष्टि, अज्ञान की ये जो समष्टि है, ये ईश्वर की उपाधि है, ईश्वर की उपाधि है। तो ईश्वर की उपाधि होने के कारण उसको उत्कृष्ट उपाधि कहा गया है। ईश्वर की उपाधि जैसे हमारा अंतकरण उपाधि है, तो उसी तरह का इस अथवा यहाँ कहेंगे व्यष्टि अज्ञान जीव की उपाधि है, उसी तरह का समष्टि अज्ञान जो है ईश्वर की उपाधि है। ईश्वर की उपाधि में कोई दोष नहीं रहता है और वो सबका कारण होते हैं, सब सृष्टि का कारण होते हैं, उपाधि होती है, इसीलिए उसको उत्कृष्ट उपाधि कहा गया है। यम समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया, ईश्वर की उपाधि इसलिए उत्कृष्ट उपाधि। विशुद्ध सत्व प्रधाना, करें विशुद्ध सत्व प्रधान है। इसमें माने रजोगुण और तमोगुण जो है बहुत अल्प परिमाण है, विशुद्ध सत्व प्रधान है। और एतदुपहितम चैतन्यम, करें ये तो उपाधि है। उपाधि माने जो रहते हुए अन्य को व्यावर्तित कर दे, अन्य से व्यावर्तित कर दे, उसको उपाधि कहते हैं। हाँ, तो ये उपाधि जो है, उपाधि से उपहित जो चैतन्य, जो उपाधि से युक्त होता है उसको उपहित कहते हैं। तो करें एतत् उपहितम चैतन्यम, इसी समष्टि अज्ञान रूप उपाधि से उपहित जो चैतन्य, उसको सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंत्रित्वादि गुणकम, सत अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वरम इति च व्यपदिश्यते। कहते हैं समष्टि अज्ञान से, अज्ञान रूप उपाधि से उपहित जो चैतन्य है उसको क्या कहते हैं? ना उसमें क्या क्या गुण है? ना सर्वज्ञत्व गुण है, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, सर्वेश्वरत्व, सर्वेश्वर है, सबको ईश्वर रूप से सबके मन नियंत्रण करते हैं। और सर्वनियंत्रित्वादि गुणकम, सर्वनियंता वो है, इसी करता और नियंता भी है। सर्वेश्वर तो माने सबके शासन करता भी है और सबके नियंता भी है, नियंत्रण करता भी है। इस तरह का गुण वाला सद अव्यक्तम, अव्यक्तम अंतर्यामी, करें उसको अव्यक्त भी कहते हैं, अंतर्यामी भी कहते हैं। जगत कारणम ईश्वर इति च व्यपदिश्यते, जगत का कारण भी कहते हैं, ईश्वर इस तरह का कहते हैं। करें सकला ज्ञानावभासकत्वात् अस्य सर्वज्ञत्वम, समस्त अज्ञान का उपभाषक होने के कारण इसको सर्वज्ञ कहते हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद इति श्रुते है, श्रुति भी कहती है जो सर्वज्ञ है और सर्वविद है। सर्वज्ञ और सर्वविद में अंतर है, सामान्य रूप से वो सबको जानता है और विशेष रूप से भी जानते हैं। पाठ को
विराम देंगे उससे पहले आप लोग